तो दोस्तों मैं हूँ इस टाइम मोदीपुरम में, जो हमारा आपका आरआरटीएस और मेरठ मेट्रो का स्टेशन बनने वाला मेरे पीछे। नहीं दिखाई कि इतने नज़दीक से आप देख सकते हैं ये रिवॉल्विंग होते हैं, मैं यानी एक बोरिंग के अंदर 3 जाल पड़ते हैं और एक की हाइट जो होती है वो 30 से 35 फुट होती है। सभी पिलरों को आपस में कनेक्ट करने का काम बड़े जोर शोर से चल रहा है यहाँ पर। और ये एनसीआरटीसी की अपनी बिल्डिंग है, यहाँ पर उन्होंने अपना पूरा का पूरा हब बनाया हुआ है। यहाँ का जो डिपो बन रहा है वो कहाँ बन रहा है? वही डिपो बनेगा आगे जाके, वो कहाँ बन रहा है? हाँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? एकदम मस्त ना। तो दोस्तों आज मैं जा रहा हूं मोदीपुरम डिपो, जो जहां पर क्योंकि हमारे इस रूट पर 2 डिपो हैं, एक आपका दुहाई, और दुहाई वाली वीडियो को आपने बेहिंता प्यार दिया मेरी, तो आज मैं जा रहा हूं कवर करने मोदीपुरम डिपो को। तो दोस्तों करते हैं शुरू वीडियो, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर लें और जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं दिखाऊंगा आज पूरा वर्क आपको मोदीपुरम स्टेशन और मोदीपुरम जो बनने वाला है डिपो। तो दोस्तों मैं हूँ इस टाइम मोदीपुरम। तो दोस्तों शुरुआत में मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पर चल रही है आपका बोरिंग, और ये बोरिंग दोस्तों जो होता है 80 से 100 फीट्स नीचे तक जाता है। दोस्तों नीचे से पूरी की पूरी जबरदस्त कंक्रीट भर के आती है, और इस टाइम ये जो आपका पोकलेन मशीन होती है ये बोरिंग पे लगी हुई है। और दोस्तों अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो मैं हूँ SOS हॉस्पिटल के सामने, ये जो मोदीपुरम के है जहाँ पर हमारा बन रहा है मोदीपुरम मेट्रो और RRTS का स्टेशन। तो यहाँ पर चल रहा है बोरिंग का प्रोसीजर। मैं अगर आपको पास से दिखाऊं तो देखिए इस तरह से ये डीप से नीचे से ऊपर आती है, पूरा का पूरा नीचे से मटेरियल भर के लाती है नीचे 100 फुट नीचे तक जा करके मट्टी का पूरा इस ये जो बैरल टाइप होता है इसे भर के लाती है। और दोस्तों पूरा का पूरा, और एक चीज और आप अभी बताऊं आपको, देखिए ये कुछ लिक्विड सा गिर रहा है ना, स्टार्टिंग में मैंने भी आपको एक ऐसी ही वीडियो दिखाई थी, बिल्कुल स्टार्टिंग में जो मेरी जबरदस्त वायरल हुई थी। तो ये जो लिक्विड सा गिर रहा ना दोस्तों, उस टाइम मैंने बताया था ये कि ये लुब्रिकेंट है, लेकिन इसको लुब्रिकेंट नहीं बोलते, इसको बोलते हैं पॉलीमर। तो दोस्तों ये पॉलीमर होता है जो ये ना मशीनरी को चिकनाट रखता है, मशीनरी में जंग नहीं लगने देता, और इजीली सारे के सारे पुर्जे जो है मशीन के बहुत इजीली काम करते रहते हैं, और जो नीचे से जो खुदाई होती है ना वो बहुत इजी से खुदाई हो जाती है। तो ये इसलिए डाला जाता है। आपको साइड में पीला सफेद सा पाइप भी दिखाई दे रहा होगा, तो उसके थ्रू ये इसके अंदर भरते रहते हैं। और भाई साहब राक्षस मशीन है, राक्षस मशीन, जबरदस्त प्रेशर है इस मशीन के अंदर, एक बिगेस्ट मशीन है, धरती का सीना चीर करके मिट्टी को बाहर ले आती है ऊपर। दोस्तों इस मशीन का जो सबसे पहला प्रोसीजर होता है ना वो ये है ड्रिल मशीन का बर्मा। क्योंकि यहाँ रेगुलर काम चल रहा है तो मैं आपको यहाँ सारा कुछ दिखा सकता हूँ। दोस्तों जहां पर आपको पिलर्स खड़ा करना है तो सबसे पहला प्रोसीजर इसी से शुरू होता है। देखिए बर्मा है होता है, यही सबसे पहले स्टार्टिंग करता है, तो ये खुदाई करनी शुरू करता है। और ये जो मट्टी होती है ना, मट्टी स्टार्टिंग की जो बेस बना के देता है उसके, तो ये मट्टी यहाँ से खोदने शुरू करता है और ये ही मट्टी को सबसे पहले बाहर निकालता है। तो ये आपको कम से कम आपको 10 से 15 मीटर तक आपको ये खुदाई करके दे देता है। उसके बाद जब चलता है ना नीचे, उसके बाद चलती है फिर वो जो अभी मैंने आपको बैरल टाइप दिखाया, उसके बाद चलता है वो मट्टी भर भर के बाहर लेके आता है। ये शुरुआत के आपके 10 मीटर तक आपको खुदाई करके दे देगा। उसके बाद आपको दूसरी मशीन से ही उसी से ही काम करना पड़ता है। तो ये है स्टार्टिंग प्रोसीजर। तो दोस्तों देख रहे हैं जहाँ पर वो होल हो रहा है, और जो जिसके पिलर्स, उसके अंदर पिलर्स डलेगा, जो मेट्रो हमारा RRTS और मेट्रो का जो जिसके लिए वो बोरिंग किया जा रहा है, उसमें ये वाले जाल पड़ते हैं। और इतने नज़दीक से तो मैंने कभी भी नहीं दिखाया कि इतने नज़दीक से आप देख सकते हैं ये रिवॉल्विंग होते हैं। मैं दिखा चुका हूँ ये पूरा प्रोजेक्ट, लेकिन इतने नज़दीक से नहीं दिखाया था कि मैं टच करके भी देख सकूँ। तो ये वो जाल है, और एक पिलर्स के अंदर यानी एक बोरिंग के अंदर 3 जाल पड़ते हैं, और एक की हाइट जो होती है वो 30 से 35 फुट होती है। तो आप देख सकते हैं ये पूरे के पूरे वो यहीं पर पड़े हुए तीनों के तीनों, फिर कंक्रीट डाली जाएगी। दोस्तों आज थोड़े नसीब अच्छे हैं या क्या, ये देख लीजिए कि एक के बाद दूसरा प्रोसेसर, दूसरे बाद तीसरा प्रोसेसर मुझे यहाँ पर चलता हुआ दिखाई दिया। तो ये देखिए रिवॉल्विंग जो मैंने अभी दिखाए थे आपको, रिवॉल्विंग लगे होते हैं ये व्हील्स, ये इसको नीचे ले जाते हैं आसान से। और उसके बाद जो स्टेप आता है वो ये कि जब वो अंदर चला जाता है उसको कंक्रीट से भर दिया जाता है, फिर उसका चारों तरफ का फाउंडेशन बनाया जाता है, पूरा जबरदस्त जाल बनाया जाता है कम से 4 फीट, और उसमें कंक्रीट डाल दी जाती है।
तो कंक्रीट डालने के बाद कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से हो जाता है, नीचे पूरा बेस बन जाता है पूरा का पूरा, और फिर आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाती है कि ऊपर की तरफ को हम लेके चल सकते हैं। तो ये पूरा नीचे कंप्लीट हो चुका है और ऊपर की तरफ को आप देख रहे हैं हमारा पिलर्स बढ़ने लगा है। तो दोस्तों मैं हूं कृषि अनुसंधान के सामने आज, और यहाँ की दिखा रहा हूं पल पल की जानकारी आपको। तो फिर इस पिलर्स में हम कंक्रीट डाल करके इसको बिल्कुल सॉलिड बेस बना देते हैं। तो ये पिलर तैयार होने के बाद दोस्तों अगर मैं साइड में दिखाऊं तो ये देखिए, ये रखा है इसका जो स्ट्रक्चर है, इससे बनाते हैं ऊपर पिलर के ऊपर पिलर कैप, जहां पर आपका सेगमेंट टिकते हैं। लॉन्चर आता सबसे पहले मैं हूं इस टाइम मोदीपुरम में, जो हमारा आपका आरआरटीएस और मेरठ मेट्रो का स्टेशन बनने वाला मेरे पीछे इधर की अगर मैं बात करूं तो वहां पर है आरआरटीएस और मेरठ मेट्रो का स्टेशन। तो अभी हम वहां चलते हैं और वहां चल के बात करते हैं। अभी मैंने आपको दिखाया यहाँ पर बोरिंग होता हुआ, तो यहाँ पर पीछे बोरिंग हो रहा है और उसके अंदर मैंने दिखाई ये जाल पड़े हुए, ये तीनों के तीनों जाल पड़ेंगे। जिस तरह से ऐसे खड़े हो जाएंगे, जैसे ये यहाँ पर खड़े हुए हैं, इस तरह से खड़े हो जाएंगे और फिर इनके अंदर कंक्रीट करके इनको सॉलिड बेस बना दिया जाएगा। तो चलते हैं आगे चल के बात करते हैं। तो दोस्तों ये है मोदीपुरम आरआरटीएस और मेरठ मेट्रो का कंबाइंड स्टेशन, और काफी लंबा स्टेशन है। आपने देखा ना, मैंने पीछे से दिखाना शुरू करा था तो, और ये आगे की तरफ को बढ़ता ही जा रहा है। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपको डबल और ट्रिपल पिलर्स दिखाई देंगे। और दोस्तों इस टाइम जो ना जबरदस्त वर्क चल रहा है यहाँ पर, जबरदस्त। तो दोस्तों यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो तीन पिलर्स हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इनको सबको कनेक्ट करने का यहाँ पर काम किया जा रहा है। आप देख रहे हैं सब पे शटरिंग लग चुकी है, कहीं डबल पिलर्स हैं तो कहीं पर ट्रिपल पिलर्स हैं। तो यहाँ पर स्टेशन बनेगा और आपका ट्रैक भी फर्स्ट फ्लोर पे ही रहेगा। तो ये स्टेशन बनने वाला, नीचे काउंटर रहेगा, आपका टिकट काउंटर रहेगा, उसके बाद आपका फर्स्ट फ्लोर पर ट्रैक रहेगा, और उसके बाद आपका एक थर्ड फ्लोर भी, और भी जो सेकंड फ्लोर होगा उसका ऊपर एक और वो भी बनेगा। तो दोस्तों ये 3 मंजिला यहाँ पर स्टेशन बनने वाला है, और आप देख रहे हैं जबरदस्त शटरिंग लगी हुई है और काम दिन रात चल रहा है। दोस्तों यहाँ पर काम दिन रात चल रहा है। तो बहुत जल्द हमें ये स्ट्रक्चर पूरा का पूरा दिखाई देगा। तो दोस्तों ये है आपका मोदीपुरम आरआरटीएस और मेरठ मेट्रो का कंबाइंड स्टेशन, यहाँ पर दोनों ट्रेनें रुकती हैं। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ दोस्तों मोदीपुरम के डिपो पर। तो ये है एनसीआरटीसी का अपना ऑफिस, और इन्होंने यहाँ पर पूरा का पूरा अपना हब बना रखा। पूरा का पूरा जो कंट्रोल हो रहा है वो यही इसी बिल्डिंग में से ये पूरा ऑपरेशन ऑपरेट हो रहा है। यहाँ पर सारे ऑफिसर बैठते हैं और सारे इंजीनियर्स अपना यहीं से गाइडलाइंस लेकर के सुबह निकलते हैं और शाम तक अपना वर्क करते हैं। फिर शाम को दूसरी टीम आती है तो दूसरी टीम वर्क करती है। तो ये है एनसीआरटीसी का यहाँ पर ऑफिस, और यहीं से ही आगे थोड़ा सा कर लेते ही आपका मिलेगा मोदीपुरम डिपो। मैं आज तक गया नहीं हूँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली बार वहाँ। यहाँ का जो डिपो बन रहा है वो कहाँ बन रहा है? जो ये डिपो बनेगा आगे जाके वो कहाँ बन रहा है? जो नीलकंठ गेट है ये आगे। हाँ, सीधे चले जाओ। काम चल रहा है वहाँ? हाँ जी काम चल रहा है। ठीक, नीलकंठ गेट से। हाँ जी ठीक है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं। मैं भी आज पहली बार ही जा रहा हूँ और आप भी मेरे थ्रू आज पहली बार वहाँ पर चलिए, देखते हैं क्या प्रोसीजर है क्या नहीं है। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा यूनिवर्सिटी है जो हमारी कृषि यूनिवर्सिटी है। ये आ जाता है नीलकंठ ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजी वाले का गेट। दोस्तों आज से पहले मैं भी कभी नहीं आया इस रूट पर, आज से पहले कभी नहीं आया, तो आज मैं भी पहली बार जा रहा हूँ और देखते हैं कि वहाँ मुझको क्या मिलता है। हमें मायूसी हाथ लगती है या वहाँ पर जा करके हमारी आंखें खुल जाती है कि अरे बाप रे ऐसे ही काम हो रहा है जैसे दुहाई स्टेशन पर डिपो पे काम हो रहा है। तो चलते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो काम दिखाई देने लगा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर भी जो पॉकलाइन मशीन है वो खड़ी हुई है और वो यहाँ पर अपना एक होल बना रही है पिलर्स डालने के लिए। तो स्टार्टिंग प्रोसीजर है यहाँ पर। अभी बोरिंग मशीन खड़ी हुई है जो स्टार्टिंग में परमा होता है। मैंने आपको दिखाया था कि सबसे पहले यही मशीन काम करना शुरू करती है। ये जो डिपो बन रहा है कितना आगे बन रहा है? दिखाई देगी। कितना आगे है? थोड़ा ही आगे है। यह आम रास्ता नहीं है।
इधर जो रेलवे का डिपो बन रहा है इधर ही बन रहा है क्या? रेलवे का डिब्बा, डिपो जो RRTS और मेट्रो का डिपो बनेगा वो उसकी ज़मीन किधर ली है इन लोगों ने? मेट्रो तो उधर बन, नहीं मेट्रो तो वहीं बन रही है, उसका जो यार्ड बनेगा ना जहाँ पे खड़ी होगी, जानकारी इधर कुछ नहीं है वो। इधर तो कुछ नहीं लगता हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर, पूछ लो अगर। तो दोस्तों ये पीछे मेरे, अगर मैं इधर की बात करूँ तो इधर पीछे नीलकंठ इंस्टीट्यूट है, और इसके इस साइड की अगर मैं बात करूँ तो यहीं पर डिपो बनेगा, लेकिन एट परसेंट कोई भी वर्क अभी वहाँ पर नहीं हुआ, कोई मशीनरी वगैरह अभी वहाँ पर नहीं पहुँची है। तो जितना काम हुआ वो सीधा मोदीपुरम जो आपका RRTS और मेट्रो का स्टेशन बन रहा है वहीं तक काम है। उसके बाद मुझको 2 पिलर्स और दिखाई दिए थे यहाँ पर, लेकिन उसके बाद यहाँ पर अभी कोई काम नहीं हुए, कोई मशीनरी नहीं आई, तो अभी यहाँ जाना बेकार है। मैंने कंफर्म किया था अभी यहाँ पर, ये भैया यहाँ पर टेम्पो वाले, तो इनसे यहाँ पे कंफर्म किया, कह रहे भैया अभी कोई भी चीज़ वहाँ पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई अभी नहीं हो रही है, कोई मशीनरी नहीं पहुँची है, तो वहाँ जाना बेकार है। और रिसेंटली बस यही है कि पीछे जो कॉलोनी है इसके पीछे ही यहीं पर ये डिपो बनेगा। तो जो वर्क है 8% अभी तक वहीं पर है, जो मैंने आपको दिखाया, तो वहीं तक का आज पर है, उसके आगे कुछ नहीं है। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए प्लेस पर, एक नई वीडियो पर, एक नई जगह। तब तक के लिए बाय बाय।